हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है। देखिए, किसी बहुपद px, ठीक है, px कहने का मतलब है x पद में बहुपद। तो किसी बहुपद px के लिए अगर y इक्वल टू px का ग्राफ या आलेख निम्नलिखित है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने 3 क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर स्थिति नंबर 1 है, यहाँ स्थिति नंबर 2, यहाँ स्थिति नंबर 3 है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या या फिर जीरोज की संख्या क्या होगी वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस आलेख को देखकर बताना है कि जिस किसी बहुपद का ये आलेख है उस बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो शून्यों की संख्या आलेख के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आलेख पर गौर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, क्योंकि आकृति एक में ये पहली आकृति की हम बात कर रहे हैं। आकृति 1 में y इक्वल टू px का आलेख x अक्ष को, x अक्ष यानी जिसको हम लोग भुज अक्ष कहते हैं। तो आकृति 1 में y इक्वल टू px का आलेख या फिर ग्राफ है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः इसके शून्यों की संख्या इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं। यहाँ देखोगे इस आलेख में जो ग्राफ देख रहे हो y इक्वल टू px का आलेख या ग्राफ है, वह बताइए क्या x अक्ष या फिर अन्य नाम में कहेंगे x अक्ष, उसको क्या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? क्या नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ जो x अक्ष है उसी के समांतर में देखिए ये y इक्वल टू px का आलेख है। तो इस आलेख को हम लोग किसी भी दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी ये आलेख x अक्ष को नहीं कटने वाली, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर में है। तो इस अर्थ में क्या लिखेंगे कि आकृति 1 में y इक्वल टू px का आलेख है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए कह सकते हो इसके शून्यों की संख्या बराबर 0, यानी उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। अब उसी प्रकार से हम लोग आकृति नंबर 2 में देखेंगे। तो आकृति नंबर 2 में देखिए, ये हो गया y इक्वल टू px बहुपद का आलेख। तो इस आलेख में क्या देख रहे हो, इस आलेख के द्वारा देखिए x अक्ष यानी x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया जाता है। तो चूंकि यह लिखना है, चूंकि यहाँ y इक्वल टू px का आलेख है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इसके आलेख के द्वारा देखिए x अक्ष को किसी एक बिंदु पर ही छेदन किया जा रहा है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1। ठीक यही चीज़ है आप आकृति नंबर 3 में भी दे सकते हो। आकृति नंबर 3 में क्या देखते हो, आकृति नंबर 3 में देखिए y इक्वल टू px का जो आलेख है वो x अक्ष को कुल मिलाकर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। वो 3 बिंदु कहाँ पर है? एक बिंदु हो गया इस जगह पर, दूसरा बिंदु हुआ यहाँ और तीसरा बिंदु हुआ इस जगह पर। तो चूंकि यहाँ पर लिखोगे, चूंकि यहाँ y इक्वल टू px का आलेख है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर, ठीक है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्यों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3। समझ पा रहे हैं। अब उन शून्यों का मान जो क्या होगा वह आपको कैसे ज्ञात होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संबंधित प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखने होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए इस बिंदु का निर्देशांक अगर 4,0 आ जाए तो उस स्थिति में इसका एक शून्यक हो जाएगा, x इक्वल टू जो भुज का मान है 4, ये उसका शून्यक का मान हो जाएगा। अगर देखोगे इसमें अगर 3 शून्यक हो गए तो ये तीनों बिंदु के
निर्देशांक आपको लिखने होंगे। मान के चलिए पहला बिंदु का निर्देशांक हो गया -4,0, दूसरा बिंदु का हो गया 1,0 और तीसरा बिंदु का अगर हो गया 3,0, तो इन प्रतिच्छेद बिंदु के जो x का मान है यानी भुज का मान है वही अभिष्ट बिंदु के शून्यकों का मान हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के जो भुज वाले मान हैं -4, 1 और 3, ये क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद के शून्यकों का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।